चलिए हम लोग इस असाइनमेंट को करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप 3 पढ़ लें क्या है। चलिए स्टेप 3 सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट आउट ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट विच डू नॉट लाई ऑन एनी लाइन। अगर मैं इसको एक वर्ड में बोलूं कि हमें ऐसे एलिमेंट को ढूंढना है जो किसी लाइन पर नहीं है और मिनिमम भी है। दूसरी बात, सब्सट्रैक्ट दिस एलिमेंट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट एंड add it to the element which are placed at the intersection of the horizontal line and vertical line. Do not alter the element through which only one line pass. यानी कि अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको थोड़ा सा एक समराइज पोजीशन में देखें तो समराइज पोजीशन हमसे ये कहती है कि सर आपने समराइज पोजीशन हमसे क्या कहती है कि नंबर 1 पहले हम देखेंगे मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट। मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट यानी कि हमें पहले ऐसा एलिमेंट देखना है जो एक तो सबसे छोटा हो और अनकवर्ड हो। इसका दूसरा स्टेप क्या है कि डिडक्ट करेंगे दिस एलिमेंट फ्रॉम ऑल अदर की जगह हम वर्ड यूज करें अनकवर्ड एलिमेंट। तीसरा क्या है, ऐड करेंगे इट टू दी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पे हम ऐड करेंगे और अनकवर्ड सारे एलिमेंट से हम इसे माइनस करेंगे। डू नॉट चेंज द एलिमेंट वेयर एनी लाइन पासेस। जहां से भी अगर कोई लाइन जा रही है तो वहां कोई एलिमेंट हम चेंज नहीं करेंगे। ये हमारे स्टेप 3A का क्रक्स है। तो एक बार हम अपना जो पुरानी मैट्रिक्स है उसको देख लेते हैं और इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि हमारा अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो देखें गौर से, ये सारे हमारे अनकवर्ड एलिमेंट हैं। अब इसमें से मिनिमम कौन सा एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक है, मिनिमम एलिमेंट है हमारा, मिनिमम एलिमेंट है 1। तो अब हमें मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट देखना है, ठीक है। तो मैं आपके अब प्रॉब्लम पे आ जाता हूं, P2 प्रॉब्लम पे। स्टेप 3A के लिए मिनिमम
अनकवर्ड एलिमेंट कितना निकाला हमने, ये हमारा 1 है, ठीक है ना। चलिए अब हम अपने मैट्रिक्स को बनाएंगे और उस मैट्रिक्स में से इस एलिमेंट को हम माइनस करते जाएंगे। यहाँ पर हमारा 3 एलिमेंट था, इसमें से हमने मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट माइनस कर दिया। जो एलिमेंट 0 पर था उसमें से हमने कोई चेंज नहीं किया। जो एलिमेंट इंटरसेक्शन पर था उसे हमने प्लस कर दिया। ये हमने इम्प्रूवमेंट की, बिल्कुल ठीक। अब इस इम्प्रूवमेंट के बाद का जो मैट्रिक्स है वो बनाएंगे हम। टू 0 1 0 6 0 2 0 4 0 6 1 8 0 6 4 0 10 3 0 0 2 3 0 5। क्या करते हैं अब इस मैट्रिक्स पर, अब इस मैट्रिक्स पर हम फिर से लाइंस ड्रॉ करेंगे और लाइन ड्रॉ करके ये देखेंगे कि क्या हमारी नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हैं कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। जो हमने लाइंस ड्रॉ करी थी एक बार वो पहले रिपीट कर लें। तो आप पा रहे होंगे कि स्टेप 3A करने से हमारे मैट्रिक्स में 2 नए जीरो खड़े हो गए हैं, और ये 2 जो नए जीरो खड़े हुए हैं इन जीरोस को कवर करने के लिए हमें 2 लाइनें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि गौर से देखिए एक लाइन से दोनों जीरो कवर्ड नहीं होंगे। चाहे आप तो ऐसे लाइन डाल दीजिए और चाहे आप हॉरिजॉन्टल डाल दीजिए। अब आप बताएं नंबर ऑफ लाइंस कितनी है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है। ये भी 5 है। सो नंबर ऑफ लाइंस is equal to order of matrix, और जब नंबर ऑफ लाइन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हो जाती हैं तो क्या है, ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मेड। अब हमें क्या करना है, फॉलो स्टेप 4, स्टेप 4 करना है। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 में जाएंगे तो स्टेप 4 पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये असाइनमेंट करने के लिए स्टेप बनाया गया है। तो असाइनमेंट करने के लिए जो स्टेप बनाया गया है उसमें हम क्या करते हैं,
वो मैट्रिक्स कॉपी करते हैं जिस मैट्रिक्स पर नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर हुई थी। तो देख लें एक बार वो मैट्रिक्स फिर से। ये मैट्रिक्स हमारा हमने कॉपी ऊपर पहले से ही सेम कॉपी कर लिया। कभी कभी क्या है कि ये जो राइटिंग सॉफ्टवेयर है ये पुरानी इमेज डिटेक्ट कर लेता है, तो वो वहाँ से लेता है। ये लाइन मैं नहीं बनाता हूँ। अब हमें इसमें असाइनमेंट करना है। तो स्टेप 4 में हमने आपको बताया था कि ये जो ऊपर मैट्रिक्स आया है, इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट रो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऐसी रो जिसमें सिंगल जीरो हो। तो पहली रो में देखें हम, सिंगल जीरो है, नहीं है। दूसरी रो में सिंगल जीरो है, नहीं है। तीसरी रो में सिंगल जीरो है। जहां आपको सिंगल जीरो मिल जाए उस रो के जीरो को आप असाइनमेंट दे देंगे, और जब उस रो के जीरो को असाइनमेंट दे देंगे तो उस कॉलम के बाकी के सारे जीरो काट देंगे। फोर्थ रो में सिंगल जीरो है, नहीं है। फिफ्थ रो में सिंगल जीरो है। तो यहाँ पर आप असाइनमेंट दें और इस कॉलम के बाकी के सारे जीरो काट दें। अब जो स्टेप हमने रो में फॉलो किया है वही फॉलो हम कॉलम में करेंगे। जहाँ असाइनमेंट हो चुका है वहाँ हमें कुछ नहीं करना है, तो वो हम वहाँ पर डैश लगा देंगे। यहाँ पर सिंगल जीरो वाला कॉलम है, नहीं है। यहाँ पर सिंगल जीरो वाला कॉलम है। तो हम यहाँ पर सिंगल जीरो वाले कॉलम में जीरो में असाइनमेंट दे देंगे। जब कॉलम में असाइनमेंट देंगे तो हम रो के बाकी के जीरो काट देंगे। यहाँ पर असाइनमेंट हो चुका है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंगल जीरो वाला कॉलम है, और जब है तो यहाँ असाइनमेंट आप दे दें। इसके बाद आप फिर से रो पर जाएं। अब देखें सिंगल जीरो वाली रो है, और जैसे ही आप देखेंगे इसको आप असाइन करते हैं, आपका असाइनमेंट पूरा हो गया है। अब कोई भी असाइनमेंट पेंडिंग नहीं है। तो स्टेप 3 में हमने इम्प्रूवमेंट किया और स्टेप 4 में हमने असाइनमेंट किया। स्टेप 5 होता है, उसे हम बोलते हैं फाइनल आंसर क्या है हमारा। तो फाइनल आंसर के लिए ये हमारे मैनेजर थे, ये हमारी जॉब्स थी, और ये हमारा टाइम या कॉस्ट थी। तो मैनेजर 1 को हमने 2 नंबर जॉब असाइन करी, सेकंड मैनेजर को 3, थर्ड मैनेजर को 4th, फोर्थ मैनेजर को 5th, और 5th मैनेजर को 1 नंबर जॉब असाइन करी। अब इनकी जो टाइम और कॉस्ट आती है वो मैंने आपको बताया था, ये आती है आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स से। तो ओरिजिनल मैट्रिक्स देखें हमारा क्या था क्वेश्चन में, ये हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है। तो देखिए इसके हिसाब से फर्स्ट मैनेजर को हमने सेकंड जॉब असाइन करी,
यानी कि इसका जो टाइम आया वो 3। सेकंड मैनेजर को हमने थर्ड जॉब असाइन करी, इसका टाइम आया हमारा 8। थर्ड मैनेजर को फोर्थ जॉब असाइन करी तो उसका टाइम आया 0। फोर्थ मैनेजर को फिफ्थ जॉब असाइन करी तो उसका टाइम आया 1। और फिफ्थ मैनेजर को फर्स्ट जॉब असाइन करी तो उसका टाइम आया हमारा 7। ये हमने टाइम अपने नोट कर लिए। इसका हम टोटल कर देंगे तो ये हमारे 19 आवर्स या मिनट्स जो भी हैं वो हमारा टाइम आया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, हमने P1 प्रॉब्लम में सीखा था कि सिंपल असाइनमेंट हम कैसे करेंगे। P2 प्रॉब्लम में हमने देखा कि अगर नंबर ऑफ लाइंस हमारी जो हम पहले मैट्रिक्स में ड्रॉ करते हैं अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हम फिर फर्दर इम्प्रूवमेंट करेंगे और इम्प्रूवमेंट होता है स्टेप 3A से। स्टेप 3A को एक बार हम रिवाइज करेंगे दोबारा से। स्टेप 3A में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले मिनिमम अनकवर्ड एलिमेंट ढूंढते हैं जो हमारा एलिमेंट किसी से कवर्ड नहीं है। फिर इसको हम अपने बाकी के अनकवर्ड एलिमेंट से माइनस कर देते हैं। जहाँ पर हमारी लाइंस का इंटरसेक्शन है वहाँ इस एलिमेंट को हम प्लस कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यानी कि जो एलिमेंट लाइन पर आ रहे हैं उनको हम लोग कुछ भी नहीं छेड़ते हैं। ये हमारी P2 प्रॉब्लम है। थोड़ी देर में हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। उस प्रॉब्लम में हम आपको नए कॉन्सेप्ट बताएंगे। वो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमाइजेशन का। गुड डे, थैंक यू।